भारतीय संविधान के 4 अनुच्छेद के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वो अनुच्छेद हैं 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 112 के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अनुच्छेद 109 जो है, अनुच्छेद 109 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 109 में कहा गया है धन विधेयक से संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 109 में कहा गया है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अब इसमें क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 109 में है कि इस धन विधेयक जो है वो कहाँ लाया जाएगा? तो धन विधेयक जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 9 में है, जो कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। और दूसरा है अनुच्छेद 110। तो अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक है या साधारण विधेयक है, तो इसके संबंध में जो निर्णय करता है वो कौन करता है? तो इसके संबंध में निर्णय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ये निर्णय लिया जाता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अब अनुच्छेद 111। तो अनुच्छेद 111 में है विधेयकों पर अनुमति। विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है अनुच्छेद 111। नेक्स्ट है अनुच्छेद 112। तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। तो अनुच्छेद 4 ये होगा 109, 110, 111, 112। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। 109 में दिया गया है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों की अनुमति से संबंधित है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंध है। अब नेक्स्ट एक प्रश्न और कर लेते हैं इसी में कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा जो है वो सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक? सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, तो उसमें अगर राज्यसभा कुछ भी अमेंडमेंट करती है या अपने कोई सुझाव देती है, तो क्या उसको लोकसभा को मानना जो है वो ज़रूरी है या लोकसभा उसको नहीं माने? और अगर लोकसभा को मानना ज़रूरी नहीं है तो लोकसभा उसके बाद अगर दोबारा पारित कर देती है, तो क्या राज्यसभा द्वारा भी वो पारित मान लिया जाएगा या नहीं? इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बताएं। धन्यवाद।